हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो होता है आजकल काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि फॉर ईच और मैप जो हमारा फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है। जब से हमारा एक माई स्क्रिप्ट में मैप को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय तो नहीं, लेकिन आज के समय में इस फंक्शन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है। मतलब मैप फंक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है कि आखिर ये फॉर ईच और मैप में डिफरेंस क्या होता है। हम लोग क्यों मैप यूज करें, या फिर हम लोग कब मैप यूज करें और कब फॉर ईच का यूज करें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आ, सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर फॉर ईच और मैप को हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में वर्क कर रहे होते हैं, तो हम लोग हर जगह एरे या फिर ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करते हैं। खासकर हम लोग एरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग एरे का जरूर यूज करते हैं। तो एरे का जो एलिमेंट होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, या फिर जो उसके एलिमेंट होते हैं जब, या फिर जो उसकी वैल्यू होती है उसको यूज करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं, या फिर हम लोग जो भी मेथड का यूज करते हैं, जो भी लूपिंग टेक्निक का यूज करते हैं, तो वो लूपिंग टेक्निक कौन सी होती है। या तो हमारी फॉर ईच होती है, या तो हमारी मैप होती है। हम लोग ऑब्वियसली फॉर का भी यूज करते हैं, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा कम यूज होने लगा है। हम लोग मोस्टली क्या यूज करते हैं, फॉर ईच या फिर मैप का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग को किसी एरे की वैल्यू को या फिर उसके जो एलिमेंट होते हैं उसमें कोई उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, या फिर उसको एग्जीक्यूट करना होता है, या फिर उस पर हम लोग कोई और वर्क करना होता है, या फिर हम लोग उसकी वैल्यू को यूज करना होता है कहीं और, तो हम लोग फॉर ईच या फिर मैप का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फॉर ईच और मैप में क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ की, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप जॉब के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू कोचिंग तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि जे क्वेरी कोऑर्डिनेटर, लारावेल, माइस्क्यूएल, पीएचपी, रिएक्ट, नोड, इन सभी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ आपकी तैयारी जो होगी काफ़ी और अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप और भी ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल इंटरव्यू में पूछे जाने लगे हैं और मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे जरूर मिल जाएगी प्रीमियम सेक्शन में, तो आप जरूर विजिट कीजिए। और हमने अभी एक ई बुक भी लॉन्च किया है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो आप उसको भी जरूर परचेज कीजिए। काफ़ी कम प्राइस पे हमने लॉन्च किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने कवर किया है, तो आप उसको जरूर देखें। ठीक, तो अब देखते हैं कि फॉर ईच और मैप में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं फॉर ईच। फॉर ईच में क्या होता है कि फॉर ईच मेथड डज नॉट क्रिएट अ न्यू एरे बेस्ड ऑन द गिवन एरे। मतलब क्या होता है कि जो हमारा फॉर ईच एरे होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग फॉर ईच का यूज क्यों करते हैं, किसी एरे को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर किसी जो हमारा एरे होता है उसके एलिमेंट को यूज करने के लिए, उसकी वैल्यू को यूज करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा फॉर ईच होता है ये किसी नए एरे को क्रिएट नहीं करता है, या फिर किसी नए एरे को ये वापस हमें क्रिएट करके नहीं देता है। ठीक, लेकिन जो हमारा मैप मेथड होता है, मैप मेथड क्या करता है कि जब हम लोग इसको कॉल कराते हैं तो ये हमें एक नया एरे दे देता है। ठीक है, ये एकदम से हमें सपोज कीजिए आप, आपके पास एक एरे है, उसमें 1 2 3 4 समथिंग कुछ टाइप की वैल्यू है, और हमें वहां पे ये चीज चेक करना है कि जिसकी वैल्यू 3 से ज्यादा हो वो हमें रिटर्न हो जाए। तो ऑब्वियसली हम लोग उसको फॉर से भी कर सकते हैं, हम लोग उसको मैप से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे फिल्टर हुआ, जैसे फॉर हुआ, हम लोग सबसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें केवल फॉर ईच या मैप से, तो हम लोग क्या अगर हम लोग उसको लूप चलाते हैं, ठीक है, तो फॉर ईच हमें क्या करेगा, जब वो रिटर्न करेगा तो एक नया एरे रिटर्न नहीं करेगा, हम लोग उसमें रिटर्न करने के लिए हम लोग कोई दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा, तब जाके हमको वैल्यू मिलेगी। लेकिन मैप में क्या होता है कि जब हम लोग उसको यूज करेंगे तो मैप क्या करेगा, एक नए तरीके के वैल्यू, मतलब एक नया तरीके का जो एरे होगा वो पूरा का पूरा एरे हमें वापस कर देगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हुआ कि उसने एक नया एरे ही क्रिएट कर दिया। ठीक,
तो ये होता है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि फॉर ईच मेथड रिटर्न्स अनडिफाइंड, ठीक है, जबकि मैप में क्या होता है, न्यूली क्रिएटेड एरे। मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि फॉर ईच जो होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस मतलब आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करें चाहे ना करें, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन यहाँ पे कि अगर हम बात करें सिंपल टर्म में, तो जो हमारा फॉर ईच होता है वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न या फिर किसी चीज को रिटर्न नहीं करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है। लेकिन जब बात आती है मैप की, तो मैप हमें क्या करता है, एक नया एरे रिटर्न करता है, ठीक है। अब जो आखिरी डिफरेंस ये है कि जो हमारा फॉर ईच होता है डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, जैसे हमने देखा था सेकंड में कि अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब क्या, ये भी मतलब वही हुआ ना कि मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है ये। तो जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। लेकिन जो मैप होता है ये क्या करता है, ये एक एरे का भी पूरा चैन होता है, मतलब कि बैक टू बैक ये क्या करता है, हम एक नए एरे को ही रिटर्न करते जाता है, मतलब उसकी एक पूरी चैन बन जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैप जो होता है वो पूरे एक एरे के पूरे चैन को, एरे के पूरे आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो भी एरे के अंदर भी एरे कोई चल रहा होगा, फिर उसके अंदर भी कोई अगर मल्टी डायमेंशनल एरे टाइप की चीज चल रही होंगी, तो वो हो गया एक तरीके से चैन। तो उस पूरे चैन को ही ये वापिस हमें एक नए एरे के रूप में रिटर्न कर देता है। तो ये होता है डिफरेंस फॉर ईच और मैप में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।